अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। है तो ये मुसलमान मुल्क, लेकिन फहाशी में दुबई और कतर से भी 10 गुना आगे है। यहाँ की लड़कियाँ अपनी खूबसूरती और जिस्म के बनावट से सियाहों के दिल छू लेती हैं। ये वो मुल्क है जहाँ सबसे पहले तेल का कुआं दरियाफ्त हुआ। ऐसी मस्जिद जहाँ शिया और सुन्नी इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं, जहाँ शिया सुन्नी लड़कियाँ मुत्ता भी करती हैं। शराब सरेआम बेचने वाला मुल्क, यहाँ का कल्चर, फहाशी और रंगीन तरीन ज़िंदगी का सफ़र। मैं बात कर रहा हूँ आज़रबाईजान की। दोस्तों, ये मुल्क पाकिस्तानियों से मोहब्बत क्यों करते हैं? इस मुल्क में पाकिस्तानी कैसे जा सकते हैं और महाना लाखों कमा सकते हैं? इस मुल्क की लड़कियाँ पाकिस्तानियों से शादी करने को बेताब क्यों हैं? इस मुल्क की वो खास बात जो यहाँ सियाहों को रश लगा रहता है। इस मुल्क में लड़कियों का यूरोप वाला तर्ज ज़िंदगी। ऐसा मुल्क है जो बैक वक्त यूरोप और एशिया के संगम पर वाक़या है, जहाँ जदीद इमारतें भी हैं और सदियों पुरानी इस्लामी विरासत भी। ये मुल्क अपनी खूबसूरत मसाजिद, कदीम किलों, बहरे कोज़वैन के साहिलों और जदीद फिल्म टावर्स की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। आइए चलते हैं इस मुल्क की तारीख, सिकाफत, माशियत, सियाहत और पाकिस्तानियों के लिए तमाम अहम मालूमात की तरफ। दोस्तों, इस मुल्क का मुकम्मल नाम रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान है। दोस्तों, इस मुल्क में बोली जाने वाली ज़ुबान आज़री है, लेकिन रूसी ज़बान भी बड़ी तादाद में समझी जाती है और अंग्रेज़ी भी ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल में मकबूल हो रही है। दोस्तों, इस मुल्क के दारुल-हुकूमत की बात करें, आज़रबाईजान का दारुल-हुकूमत बाकू है। ये बहरे कौज़ैन के किनारे आबाद एक जदीद और तारीखी शहर है जो अपनी स्काई लाइन, फिल्म टावर्स और पुराने शहर के लिए मशहूर है। दोस्तों, इस मुल्क के सैर व तफरीह के मुकामात की बात करें, बाकू का पुराना शहर, यूनेस्को, इसके अलावा फिल्म टावर्स, बहरे कौज़ीन के साहिल, गुलिस्तान के पत्थर के आसार, शेखी खान पैलेस, माउंट काफकस के खूबसूरत पहाड़, इसके साथ गंजा शहर और मजहबी और सूफिया किराम के मज़ारात शामिल हैं। दोस्तों, इस मुल्क की GDP की बात करें, आज़रबाईजान की माशियत का इन्हिसार ज़्यादातर तेल और गैस पर है। मुल्क की GDP तकरीबन 79 बिलियन अमरीकी डॉलर है। इसके साथ साथ मुल्क में जॉब्स के मौक़ा की बात करें, यहाँ ज़्यादातर जॉब ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, IT और टूरिज़म में दस्तयाब है। हत्ता कि पाकिस्तानी और इंडियन शहरी ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन, रेस्टोरेंट, ड्राइविंग और सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। दोस्तों, इस मुल्क की आबादी की बात करें, आज़रबाईजान की आबादी तकरीबन 1 करोड़ 4 लाख है। दोस्तों, इस मुल्क का रकबा और सरहदों की बात करें, इस मुल्क का मुकम्मल रकबा 86,600 मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी सरहदें रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान और बहरे कौज़ैन से लगती हैं। दुनिया में रकबे के लिहाज से ये दरमियाने दर्जे का मुल्क है। दोस्तों, इस मुल्क की करेंसी की बात करें, इस मुल्क की करेंसी आज़री मन्नात है, जो कि एक आज़री मन्नात तकरीबन पाकिस्तानी 160 रुपये, जबकि इंडियन 50 रुपये बनते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी की बात करें, पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 10 से 15 हज़ार है, ज़्यादातर तलबा और वर्क परमिट होल्डर। इसके साथ इंडियन कम्युनिटी भी लगभग 12 हज़ार है, जो ज़्यादातर बिजनेस और IT सेक्टर में काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस मुल्क के वीज़ा शराइत की बात करें, पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा सिस्टम दस्तयाब है, तकरीबन 20 दिन में प्रोसेस हो जाता है, जबकि इंडियन के लिए वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फीस तकरीबन $25 है। दोस्तों, इस मुल्क की फूड स्ट्रीट की बात करें, बाकू में फूड स्ट्रीट बहुत मशहूर हैं, जिसमें शवारमा, कबाब, अंगूर के पत्तों में भरा गोश्त, आज़री चाय और समुद्री मछली यहाँ की बहुत मकबूल ख़ज़ाएँ हैं। दोस्तों, इस मुल्क की नाइट लाइफ की बात करें, बाकू की नाइट लाइफ बहुत मशहूर है। यहाँ क्लब्स,
बार और कैफ़े मौजूद हैं जो रात के तक खुले रहते हैं। यहाँ पे लड़कियाँ और लड़के गैर मुल्की ख़ास तौर पर कैफ़े में शराब और ड्रग्स का इस्तेमाल आम है। यहाँ पे गैर मुल्की बुरी हालत में पाए जाते हैं। इनके क्लब्स और कैफ़ों में 24 घंटे गैर मुल्की जिनसी तल्लुकात कायम करते हैं, जो कि क्लब सारे दिन सारी रात ओपन रहते हैं। दोस्तों, इस मुल्क के वाहिद कैफ़े हैं जो सारा दिन और सारी रात खुले रहते हैं। यहाँ पे सियाह की तादाद दिन और रात को एक जैसी होती है। इसके साथ यहाँ की औरतें गैर मुल्कियों के साथ तल्लुकात कायम करती हैं और उनके साथ शादी भी करती हैं। दोस्तों, इस मुल्क में सुन्नी या शिया दोनों लड़कियाँ मुत्ता करती हैं। चंद रुपयों में आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ की लड़कियाँ और लड़के शराब सरेआम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यहाँ की सबसे अहम पैदावार की बात करें, मुल्क की माशियत ज़्यादातर तेल और गैस पर चलती है। अज़रबैजान दुनिया के बड़े आइलैंड गैस एक्सपोर्टर्स में शामिल है। दोस्तों, इस मुल्क में सालाना टूरिस्ट की बात करें, हर साल तकरीबन 25 से 30 लाख से अज़रबैजान का रुख करते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में मज़हब की बात करें, मुसलमान तकरीबन 97% हैं, बेशतर शिया मुसलमान हैं और सुन्नी मुसलमान हैं। ईसाई और यहूदी भी कम तादाद में मौजूद हैं। दोस्तों, इस मुल्क में लड़कियों के कवानीन की बात करें, ख़वातीन को तालीम, नौकरी, कारोबार और वोट का मुकम्मल हक है। हिजाब पहनना लाजमी नहीं है। ख़वातीन सियासत में भी सरगर्म हैं। दोस्तों, इस मुल्क में गैर मुल्की मुत्ता करने के लिए बहुत कसीर तादाद में आते हैं। यहाँ की ख़वातीन दिलकश और ख़ूबसूरत तरीन होती हैं, जिनसे सियाह फ़ौरन मुत्ता करने को तैयार हो जाती हैं। इसके साथ साथ यहाँ की ख़वातीन की डिमांड कुछ ज़्यादा नहीं होती, उनको उनके मुताबिक अयाश लाइफ गुजारने दी जाए। दोस्तों, यहाँ की लड़कियाँ कैफ़े और बार्स में बुरी हालत में पाई जाती हैं, जो कि गैर मुल्कियों को अपना जिस्म फ़रोख्त करती हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर गैर मुल्कियों के कवानीन की बात करें, वो वीज़ा लाजमी है और रहाइश के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। कानूनी तौर पर काम करने के लिए वर्क परमिट ज़रूरी है। दोस्तों, इस मुल्क के कब्ज़े और आज़ादी की बात करें, ये इलाका सदियों तक फ़ारसी सल्तनत और रूसी सल्तनत और सोवियत यूनियन के कब्ज़े में रहा। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अज़रबैजान आज़ाद हुआ और इसके पीछे भी पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार था। दोस्तों, पाकिस्तानी ट्रैवल और ख़र्चा की बात करें, अगर कोई पाकिस्तानी एक महीना अज़रबैजान में गुजारे, होटल की बात करें 200 से $400 महाना आ सकता है। इसके अलावा खाने की बात करें 150 से $200 आ सकते हैं। इसके साथ साथ ट्रैवल की बात करें $100 आ सकता है, यानी एक आम पाकिस्तानी के लिए एक महीने का खर्चा तकरीबन $600 से $800 बनता है। दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ की लड़कियाँ आज़ादाना ख्याल रखती हैं, फैशनेबल होती हैं, वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकती हैं। हत्ता कि कुछ ख़वातीन इस्लामी कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं। बड़े शहरों में इस्लामी कवानीन बस ना होने के बराबर हैं, बल्कि यहाँ की लड़कियों का पूरा लाइफस्टाइल यूरोप से भी बढ़कर है। इस मुल्क में लड़कियाँ सरेआम आपको बीचेस पे बुरी हालत में नज़र आएंगी। दोस्तों, यहाँ के वतनी लड़के भी इनसे कम नहीं हैं, वो भी गैर मुल्कियों को अपने साथ शादी के लिए और अपने साथ होटलों में ले जाते हैं, जहाँ पे उनके साथ बुरी हालत में डांस पार्टीज अरेंज करते हैं। तो दोस्तों, ये एक ऐसा मुल्क है जो अपनी तारीखी विरासत, इस्लामी सकाफत, जदीद तरक्की और ख़ूबसूरत मनाज़र की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पाकिस्तानी और इंडियन कम्यूनिटी यहाँ महफूज है, नौकरी के मौक़े भी मौजूद हैं और सबसे बढ़कर ये मुल्क पाकिस्तानियों का करीबी दोस्त समझा जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।